फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल से बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हैबिट्स। आदतें हम सब में होती हैं। आदतों को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं कि आदत ही तो है, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। बट क्या आपको पता है, एक आदत हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है, हमारी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं। एक बच्चे को आदत है बहुत डिसिप्लिन खाना खाने की, सुबह जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की, सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की। और एक वहीं एक दूसरा बच्चा है जो बहुत मस्त टाइप है, खाता पीता है, ना उसके सोने का टाइम, ना उठ के उठने का टाइम, थोड़ा आलसी भी है, ठीक है ना, और फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा नहीं करता। तो सोचो, यही रूटीन अगर 10-20 साल तक चलता रहे, 30 साल तक, तो एक एज ऐसी आएगी कि जो बच्चा बहुत एक्टिव लाइफ जीता था, डिसिप्लिन लाइफ जीता था, वो रोज एक्सरसाइज करता था, शायद उस एक एज के बाद उसको कम फिजिकल प्रॉब्लम्स हो या कम बीमारी हो। और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जो बहुत कैजुअल अप्रोच का था, अनडिसिप्लिन लाइफ थी, हो सकता है उसको एक एज के बाद फिजिकली काफी प्रॉब्लम्स आए, कुछ बीमारियां हो जाए, इलनेस हो जाए। तो एक छोटी सी हैबिट है कहने के लिए, बट उसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकते हैं हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर और हमारी पूरी लाइफ के ऊपर। तो कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती है। हैबिट्स को बनने में या बनाने में कई बार महीनों, कई बार सालों लग जाते हैं। आप अपने यहां अक्सर लोग ऐसे लोग देखते होंगे जिनकी हम कोई बैड हैबिट छुड़ाना चाहते हैं। कोई स्मोकिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है। वो आदत छुड़ाने में कई बार तो महीनों, सालों लग जाते हैं, और कई बार तो वो आदत छोड़ भी नहीं पाते, या उस आदत के परिणाम ऐसे होते हैं कि हमारी जीने मरने तक बात आ जाती है। तो आदतों को ना कभी लाइटली मत लो कि यार छोटी सी बात है, आदत ही तो है, सब में होती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, या गुस्सा आ जाता है, या चिढ़ जाते हैं। और वहीं आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनको कुछ भी कह लो, मजाक भी उड़ा लो, टांगे भी खींच लो, हंस के टाल देंगे, या छोटा मोटा गुस्सा हो जाएंगे, मतलब ज्यादा वो इशू नहीं बनाते। तो ये क्या है? हम बोलेंगे आदत है, बट क्या ये आदत एक दिन में बन गई? नहीं। आप कभी उनकी लाइफ को स्टडी करो, वो बचपन से ऐसे होंगे, वो बचपन से ही उनकी ऐसी आदत होगी हंसी मजाक की, लाइट लेने की, या चिढ़ने की, या गुस्सा होने की, या बुरा मानने की। तो अगर हम अपनी आदतों को बचपन में ही कंट्रोल कर लें, या देखें कि ये आदत मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, तो जब हम बड़े होंगे तो उसका इंपैक्ट हमारी लाइफ पर उस हिसाब से होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो कोई भी आदत हमारी, वो बचपन से या जवानी की एज में आते आते और मिडिल एज तक आते आते वो हमारी आदत हमारी नेचर बन जाती है, वो नेचर हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। आपने कई बार अक्सर सुना होगा कि यार इसकी नेचर तो ऐसी है, यार ये तो बड़ा हंसमुख है, अरे यार ये तो बहुत जल्दी चढ़ जाता है। तो ये नेचर कैसे बनी उसकी? ये नेचर भी कहीं ना कहीं उसकी आदत का पार्ट है। उसकी बचपन से एक आदत होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल में वो आदत धीरे धीरे उसकी नेचर बन गई, और वो उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन गई। ऐसा नहीं कि वो कल अच्छा था आज खराब हो गया, या 2 महीने पहले अच्छा था आज खराब हो गया। कई बार कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हमारी सडनली कोई नेचर चेंज हो जाती है, बट इन जनरल
70-80% हमारी नेचर लॉन्ग टर्म होती है, 2-4 साल, 4-5 साल, 10 साल। और स्पेशली हमारी बचपन की जो आदतें होती हैं वो हमारी नेचर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग हर बात में कमी निकालते हैं, कितना भी अच्छा कर लो, यार मजा नहीं आया, यार थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, यार ऐसे कर लेते तो और अच्छा होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको ज्यादा नमक का खाना भी दे दे तो हंस के डाल देंगे, अरे बड़ा स्वाद खाना है, थोड़ा सा नमक ज्यादा है, अगली बार ध्यान रखना। तो ये क्या है? ये हम बोलेंगे नेचर है, कोई बोलेगा पर्सनैलिटी है, मैं बोलूंगा हैबिट। ये कहीं ना कहीं डाउन द लाइन बचपन से जब वो 5 साल का होगा, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कहीं ना कहीं उसके जहन में एक या उसकी एक आदत होगी चीजों को लाइटली लेने की, मुस्कुरा के टालने की। तो हमें ना अपनी आदतों को बड़े ध्यान से चूज करना है। जब भी हमें लगे, जब हम 10 साल के हों, 15 साल के हों, जब भी हमें लगे यार मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, या लोग बताते हैं कि यार इसको चेंज करो, तो हमें उस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं यार मेरी आदत है, ऐसे कह के नहीं टालना उसको। सोचो कि मेरे किसी हैबिट से या किसी एक नेचर से या एक नजरिए से किसी को परेशानी हो रही है, तो क्या मुझे उसको करेक्ट करने की जरूरत है? कोई अगर मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है किसी हैबिट के लिए, तो क्या मुझे इसके बारे में रीथिंक या सोचने की जरूरत है? जरूर सोचिए और देखिए कि क्या हम उस हैबिट से किसी का दिल दुखा रहे हैं, या कोई उससे कहने का मतलब है कि उससे कोई ना कोई परेशान है, या हो सकता है वो मेरी हेल्थ के लिए खराब हो। सपोज करो आप कुछ ऐसी चीज करते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए खराब है, और आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड वाइफ या बच्चे आपको बोलते हैं कि ये चेंज कीजिए, तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कोई उससे परेशान है, या कोई वो नहीं चाहता कि आप उससे परेशान हो, तभी वो आपको कहते हैं चेंज करने के लिए। तो आदतों को ना लाइटली मत लो। हमेशा अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी सोचिए कि अपने बच्चों की हैबिट्स पे हमेशा नजर रखिए कि आपके बच्चे क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हार गए तो कैसे रिएक्ट करते हैं, जीत गए तो क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो हमेशा एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। और वो पेरेंट्स का भी रोल है कि अपने बच्चों में देखें कि हमारे बच्चों की हैबिट्स कैसी हैं। अगर उनमें करेक्शन की जरूरत है, करेक्ट कीजिए। उनको गाइड करने की जरूरत है, गाइड कीजिए। अगर हम बड़े हो गए हैं तो अपने आप को देखिए, या कोई हमें समझा रहा है तो उसकी बात को सुनिए। तो ये हैबिट कोई बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है। आपकी छोटी सी नेचर, छोटी सी हैबिट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है क्योंकि आपका गुस्से का नेचर है, आप बुरा मान जाते हो। तो कभी भी आदतों को लाइटली मत लो, अच्छी आदतें लो, पॉजिटिव हैबिट्स रखो, जिससे आपका फायदा हो, आपके परिवार का फायदा हो, आपके समाज का फायदा हो, देश का फायदा हो, दुनिया का फायदा हो। आज हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिनको अपनाने से डेफिनेटली फायदा होता है, और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो पहली हैबिट है थैंक यू बोलने की हैबिट, जिसे हम बोलते हैं शुक्राना। आपके पास जिंदगी में जो भी है, घर, नौकरी, बिजनेस, गाड़ी, शरीर, पेरेंट्स, बच्चे, खाना, उन सबका शुक्रिया कीजिए। जब भी सुबह उठते हैं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, पहला थॉट, पहला विचार आपके मन में आना चाहिए कि धन्यवाद भगवान, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, मेरे पास इतना सब कुछ है। मैं बहुत शुक्रिया हूं कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। उनको ये नहीं पता 3 बार का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जो है, जो हमें प्रभु ने दिया है, उसका शुक्रिया कीजिए। उन 5 मिनटों में ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, ये भी होता। आप ये सोचिए ये मेरे पास है और मुझे उसके लिए
भगवान का, खुदा का, अल्लाह का, है, प्रभु का शुक्रिया करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप खुश रहना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है। और कई बार हमारे कुछ काम जो रुके होते हैं, हमारे हंसमुख होने से, पॉजिटिव होने से, वो काम बनने शुरू हो जाते हैं, तो उससे आपके पास जो नहीं है वो भी आना शुरू हो जाता है। और कुछ नहीं तो कम से कम आप खुश रहना शुरू कर देंगे, आपके मन में सेटिस्फेक्शन होगी। और एक दूसरी हैबिट जो बहुत जरूरी है, जो मैं सबको बोलता हूं करने के लिए, दिन में कम से कम किसी एक व्यक्ति की जरूर हेल्प करें। वो हेल्प तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप में हो सकती है। आप किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी जरूरतमंद को कपड़े दे दें, किसी बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दें, है? कोई परेशान है उससे हंस की बात कर ली, मीठी बात कर ली, उसको मोटिवेट कर दिया, उसके दुख को शेयर कर लिया। कोई फिजिकली कमजोर है, किसी का सामान उठा दिया, किसी को रास्ता पार करा दिया। मदद कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पैसे से मदद करनी है, या आप वो मदद तन से, मन से, धन से, अपने विचारों से, किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप ये दो चीजें करिए, 2-3 महीने आपको खुद अच्छा लगना लगेगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आपको खुशी होगी कि मैं किसी लायक हूं, मुझे भगवान ने इतना दिया है कि मैं किसी और की मदद कर पा रहा हूं। शुक्रिया कहिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। जो आपकी लाइफ में कमियां होंगी वो धीरे धीरे आपको महसूस नहीं होंगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके पास सब कुछ हो, सबके पास कुछ ना कुछ कमी होती है। बट ये हमारा एटीट्यूड होता है, हमारे थॉट प्रोसेस होता है कि हम उस चीज के लिए परेशान रहते हैं जो नहीं है, या उस चीज के लिए खुश होते हैं जो हमारे पास है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे विचार, मेरे थॉट्स अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, नॉन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे कुछ सीखें और इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।